प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं संसार में कि लोग कैसे कैसे कष्ट पा रहे हैं, जैसे कितनी कितनी बीमारियां हो रही है। तो हम चारों तरफ देख रहे हैं। तो फिर ये भी कहते हैं कि मतलब जो आदमी जैसा कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उसका मृत्यु के बाद उसको नरक जाना पड़ता है, उसको फल भुगतना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पर जो कर्म वो भुगत रहा है, जो भी उसको बीमारियां आ रही है, तो वो कौन से कर्म के कारण है जैसे। और फिर जो बाद में वो भुगत रहा है, जैसे उसको मृत्यु के बाद जो उसको शरीर मिलता है अपने कर्मों के कारण, जो भी चाहे उसको नरक जाना पड़ता है, अलग अलग यातनाएं सहनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद वो उससे मुक्ति पाके जैसे फिर कौन से योनि में जाता है, चाहे कौन से कर्म उसको वहां पे मिलते हैं। देखिए, कर्म को समझना माता जी आपके और मेरे बस में नहीं है। ठीक है ना। कर्म जी जी। कैसे काम करता है, एग्जैक्टली कौन सा कर्म किया है तो क्या होगा, ये कोई शास्त्र में ऐसा डिटेल भगवान ने दिया नहीं एक्सेस। क्योंकि कर्म बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है और सही बात। बहुत प्रकार का चीजों को लेके उसको निर्णय होता है और वो अप्लाई होता है। तो एग्जैक्टली अगर आप जानना चाहते हैं ये क्या करूंगा तो क्या होगा, एक दृष्टिकोण से जानने का भी क्या जरूरत है। हैं? जानने का क्या जरूरत है, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, सही रास्ते में रहेंगे, तो थोड़ी जेल जाएंगे। अब बोलेंगे जेल में जाएंगे तो क्या खाना देते हैं एग्जैक्टली, लंच में क्या देते हैं, डिनर में क्या देते हैं, और वहां पर क्या पनिशमेंट देते किसको पत्थर तोड़ने के लिए लगाते हैं, किसको पानी निकालने के लिए लगाते हैं, किसको खेती करने के लिए करते हैं, क्या क्या। तो एक पॉइंट है कि जाना क्यों है उसके अंदर, हमको तो जाना नहीं है उधर, हमको तो अच्छा काम करना है। तो उधर हमको जाना नहीं, तो उसके बारे में इतना रिसर्च करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। ठीक है ना। तो वो बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहता है, इस जन्म का कुछ कर्म रहता है, प्रारब्ध कर्म, कुछ अप्रारब्ध कर्म रहता है जो अभी तक वो फलित आया नहीं नहीं। हुआ। ये सब लेके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब होके कुछ ना कुछ वो भगवान के द्वारा वो मिलता है हमको। तो इसलिए इसलिए वो व्यासदेव वो स्टोरी बोलते हैं ना महाभारत में, वो वर्णन आता है धृतराष्ट्र का, वो लिखा है इसलिए हमको पता चलता है कि कर्म ऐसा काम करते रहे बाबा। क्योंकि इसने चिड़िया का घर को आग लगा दिया था, 50 अंडे जल के राख हो गए थे। और फिर वो चिड़िया बचाने के लिए जब अंदर गया, वो उसका आंख पूरा अंधा था, वो अंदर जब गया पूरा जल के राख हो गया। तो ये जो उसने किया था, उसके लिए उसको 50 जन्म लेना पड़ा। हर जन्म में जब लिया मनुष्य का जन्म मिला, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। तभी तक वो कर्म को भोगने के लिए उसको 50 जन्म का सिक्योरिटी लाना पड़ा। और हर जन्म का दो दो बच्चा जब वो उसका 51th लाइफ में जब आया, तो एक साथ 100 बच्चे मिले, क्योंकि ये हर जन्म का दो दो पेंडिंग में था लिस्ट में। तो मिले, लेकिन वो मिला सो अब उसको दुख देने के लिए मिला, खुशी का माहौल नहीं है। क्योंकि उसने 50 अंडा को जलाया था, उसके लिए एक अंडा का हिसाब 2 बच्चे हुए, सोचो। और उसके सामने एक एक बच्चे युद्ध में मर रहे हैं, भीम फाड़ रहा है। जैसे वो चिड़िया के सामने अंडा सब जल रहा था, चिड़िया देख रहा था ना, तो उसको भी वैसे रिएक्शन आया, अपने सामने बच्चे मरे, और जन्म से अंधा जन्म हुआ। ठीक है ना। और अंत में अगर देखेंगे तो विदुर जी जब उसको लेके गए जंगल में अष्टांग योग करने के लिए, तो जंगल में आग लग गया था और उस आग में वो प्रवेश करके मर गया, जैसे वो चिड़िया मर गई थी। तो इस प्रकार ये कर्मा बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जानना कैसे क्या एग्जैक्टली उसका साइंस पॉसिबल नहीं। हमको करना क्या है, भक्ति करना है। ठीक है ना। भक्ति अच्छे से अगर करेंगे तो ये सब चीज हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है। एक बार प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद हम ये संसार में आए कैसे, भगवान के पास अगर थे इधर क्यों आए। तो प्रभुपाद ने बोला कि कुआं के अंदर गिर गया है, और कोई ऊपर आके हाथ पकड़ा है, हाथ दे रहा है कि बाहर आ जाओ, और तुम पूछ रहा है कि ये पहले बोलो मुझे कुआं के अंदर डाला कौन। हैं? समझ रहे? मतलब अरे, कोई तो आया है उठाने के लिए, पहले हाथ पकड़ा बाहर आ जाओ। कौन डाला है, कैसे गिरा है, उसका पॉइंट अभी डिस्कस करके कुछ पॉइंट है क्या, नो पॉइंट। डाला है जो भी डाला है, जो भी धक्का मारा, कुछ तो हुआ है, गिर गए तुम। फिर बाहर आने का जो प्रोसेस हमको पता चल गया, तो उसके ऊपर हमको पूरा फुल पॉइंट फोकस करना चाहिए, सो दैट वी कैन कम आउट लाइक दैट। ओके। हरे ओके कृष्ण। प्रभु जी, थैंक